बदतमीजी है ये। और तुमने ये पानी गिरा दिया और तकिया क्यों उठाया हुआ है तुमने? अपना हुलिया देखे कितने गंदे और मैले हो तुम। तेरी और तेरे माँ बाप की औकात से बाहर है ये सब। तुझे तेरी माँ ने तमीज सिखाई होती तो ये हरकत ना करता तू। जाहिल माँ की जाहिल औलाद। फूफो आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं और मेरी अम्मी को जाहिल क्यों बोल रही हैं? बदतमीज आगे से जुबान चलाता है। जाहिल को जाहिल ना बोलो तो और क्या बोलूं? और तुझे कितने बार कहा है कि मेरे घर ना आया कर, फिर क्यों आ जाता है मुंह उठा के? चल निकल यहाँ से। मम्मी बस भी कर दे, हम तो बस खेल ही रहे थे। तू भी चुप कर वरना तेरा भी मुंह तोड़ दूंगी। क्यों लेके आता है इसे अपने घर? और तू अभी तक ठहरा है? जा निकल, दफा हो यहाँ से और आइंदा ना आना। और अपनी माँ से कहना कि तुझे कभी साफ कपड़े भी पहना दिया करे। जा दफा भी हो। माँ आपने बहुत गलत किया है, वो आपका भतीजा है। नहीं है वो मेरा भतीजा। उस मनहूस औरत की औलाद से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही तेरा। एक तो गरीब ऊपर से जाहिल। पता नहीं क्या देखा मेरे भाई ने जो उससे शादी कर ली। आईना न देखूं मैं तुम्हें उसके साथ। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा बाप गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल है और उनका बाप गरीब मजदूर। ये फर्क कभी भूलना मत। और आफे तुम जाओ अपनी मामा के पास। उठो शाबाश। ये लें जुनैद साहब मेरा बिल और ये 5 लाख। इसे आप मोहब्बत समझिए या नजराना। अब तो टेंडर आप मुझे ही देंगे ना? अगर ये मोहब्बत आप पहले दिखा देते तो ये टेंडर कब का आपका होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल सही कहा तुमने। देर से आए हैं मगर बड़े दुरुस्त टाइम पर आए हैं हम। असल में बड़े अरसे से नज़र रखे हुए थे हम तुम पे। आज जाके रंगे हाथों पकड़े गए हो। गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? क्या किया मैंने? और कौन हो आप लोग? किसकी इजाज़त से मेरे दफ्तर में दाखिल हुए हो? हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? हिम्मत तो आपकी है जुनैद साहब। गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल होते हुए बड़ा घर, बैंक बैलेंस होना बड़ी हिम्मत की बात है। और जिससे आपने ये मोहब्बत बड़ा नजराना लिया, ये हमारा ही ऑफिसर है। जुनैद साहब आपको क्या लगता था हमें कुछ खबर नहीं है? स्कूल के हालात दिन ब दिन खस्ता होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी बजट देती है वो स्कूल पे लगाने के बजाय तुम अपना बैंक बैलेंस भर रहे हो और गवर्नमेंट को दिखाने के लिए छोटा मोटा काम करवा देते हो, वो भी ठेकेदार से रिश्वत लेकर। गलत है ये सब, बकवास है, झूठ है। मुझे जानबूझ के फंसाया जा रहा है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा। मुझे ये भी पता है किसके कहने पे तुम ये सब कर रहे हो। हर मुजरिम ऐसी ही बातें करता है। मैं बेकसूर हूँ, ये फंसाया जा रहा है। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। बहुत माल बना लिया तुमने, अब रिकवरी का वक्त है। ये सब तुम लोग गलत कर रहे हो। मैं प्रिंसिपल हूँ, माशरे में मेरी कोई इज्जत है। स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चों की ज़िंदगी खतरे में डालकर तुम खुद को इज्जतदार कह रहे हो। उस्ताद जैसे पाक पेशे को तुमने गंदा किया है। तुम्हारा तो वो हशर होगा कि दुनिया देख के इबरत हासिल करेगी। चलो। यूँ खामोश बैठने से तो कुछ नहीं होगा साजिद। जवाब तो देना ही पड़ेगा तुम्हारी मगरूर बहन को। पता नहीं किस चीज़ की अकड़ है। हम उसके घर से थोड़ी लेके खाते हैं जो मेरे बेटे को इतनी बातें सुना दी हैं। जाते हो या मैं जाऊँ? क्या करोगे तुम वहाँ जाके? जानती तो हो तुम उसे अच्छी तरह से। अभी ये रोता हुआ आया, फिर तुम रोती हुई आओगी। किसी का लिहाज नहीं करती वो। गलती तो तेरी है ना तू जाता वहाँ, ना तुझे ये बातें सुननी पड़ती। बच्चा है वो, उसकी क्या गलती? उसे क्या पता उसकी पप्पो जहरीली नागिन है। डस लिया है मेरे बच्चे को। अगर मैं गरीब घर की थी ना करती शादी। बहन के कहने पे किसी अमीर से कर लेते शादी। कम से कम तुम्हारे बच्चों के साथ ये सलूक तो ना होता। बस कर दो नसरीन, अब मजीद परेशान ना करो मुझे। तुम नहीं जानती बहन भाई का रिश्ता क्या होता है। बच्चों की वजह से रिश्ता तोड़ दूं क्या? रिश्ता रखने की कोई कसर बाकी रह गई है क्या? कभी हक सच के लिए आवाज ना उठाना, यूं ही डरपोक बन के बैठे रहना। जुनैद आखिर तुम इन लोगों को रोकते क्यों नहीं? सारा घर उल्टा कर दिया है। और ये पैसे हमारे सामान कहाँ लेकर जा रहे हैं? सानिया, ये लोग एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हैं। मैं रंगे हाथों पकड़ा जा चुका हूँ। समझो अब हमारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। तुम जाओगे अब लंबे अरसे के लिए जेल। सारा माल तो तुमने घर में छुपा के रखा हुआ था, अब ये घर भी सील होगा। चलो निकलो। बीबी आप भी बच्चे को लेकर बाहर निकलें। चलें शाबाश। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं अपना घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ये घर बिल्कुल आपका होता बीबी, अगर आपके शोहर ने हलाल की कमाई से बनाया होता। समझाओ अपनी बीवी को, हम औरत का बड़ा एहतराम करते हैं। ना खुद परेशान हो ना हमें परेशान करे। सानिया, मामले की नज़ाकत को समझो, मज़ीद ना बोलो। मैं बहुत जल्द अच्छा वकील करूँगा और बाहर आऊँगा। तुम बच्चे को लेके चले जाओ अपने भाई की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, वकील करने की पूरी इजाज़त होगी तुम्हें, लेकिन बाहर आने वाली बात ज़रा मुश्किल है। हमारे पास पक्के सबूत हैं, पक्के। चलो।
सानिया, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? साजिद देखो, सानिया आई है। क्या हुआ सानिया बहन, तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है? कुछ खैरियत नहीं है भाई। जुनैद को एंटी करप्शन और पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं। हमें घर से निकाल कर घर भी सील कर दिया है। बेघर हो गए हैं हम। ओहो, ये कैसे हो सकता है? जुनैद भाई तो स्कूल के हेड मास्टर हैं, उन्हें क्यों पकड़ के ले गए हैं और घर भी सील कर दिया? ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने? मामू पापा ने बेईमानी की है, स्कूल के पैसे चराए हैं, अब हम कहाँ रहेंगे? कामयाब से तुम हमारे घर आओगे और पुप्पो अगर आप बुरा ना माने तो आप भी हमारे घर आ जाएं। हमारे घर ना तो बेड है ना एसी, हमारी इतनी औकात ही नहीं है। हाँ, घर साफ हो ना हो मगर दिल साफ है, इसे अपना घर ही समझो। हाँ हाँ मेरी बहन, आप लोग अंदर आ जाओ, बाहर बहुत गर्मी है। नसरीन जल्दी से जाओ, इनके लिए शरबत बना के आओ। हाँ हाँ, अभी बना के आती हूँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।